हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर कमला उपाध्याय। आप सभी का टेंशन गॉन नोट्स चैनल में स्वागत है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अन्य लोगों के साथ शेयर करें और हमारी नई वीडियोस की जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। फ्रेंड्स, आज का लेक्चर पैरासिटिक अडेप्टेशंस ऑफ हीरोडिनेरिया पर है। हीरोडिनेरिया यानी कि जिसमें लीचेज आती हैं, जिसे आप हिंदी में जोग कहते हैं। तो इस लेक्चर के अंदर हम ये जानेंगे कि जो जोग है या लीचेज हैं, उनकी बॉडी में इस पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ के लिए क्या क्या उनकी बॉडी में चेंजेस आए हैं और किस तरह से उन्होंने अपने को इस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सरवाइव करने के लिए अपने आप में क्या क्या चेंजेस लाए हैं। ये सब आज के लेक्चर में हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस सेक्शन में आपको हीरोडिनेरिया यानी कि जो लीच है वो किस तरह की दिखाई देती है, उसका बाहर से उसके क्या क्या फीचर्स हैं वो यहाँ पे दिखाया गया है। तो आप देख सकते हैं ABC 3 यहाँ पे आपको पिक्चर्स दिखाई गई हैं। ए में आप इसका डॉर्सल व्यू देखेंगे, बी में वेंट्रल व्यू है और सी में जो ओरिजिनल जो लीच है वो किस तरह से दिखाई देती है वो यहाँ पे आपको दिखाया गया है। तो जैसा कि आप ए में आप देख पा रहे हैं कि इसमें आपको इसके दो साइड दिखाई दिए हैं। यानी कि देखिए, डॉर्सल साइड यानी कि जो इसका पीठ वाला रीजन है और वेंट्रल साइड यानी कि जो अंदर की ओर वाला रीजन है, ठीक है, पेट वाला रीजन समझ लीजिए। तो वो इसका वेंट्रल व्यू है। तो आप देखिए, इसका जो एंटीरियर साइड है वो इसका माउथ वाला रीजन है, जहाँ पे कि इसका माउथ होगा, और पोस्टीरियर रीजन जहाँ पे कि इसके सकर्स हैं। ठीक है, तो इस तरह से जब हम इसका यहाँ डॉर्सल व्यू देखते हैं तो इसमें आपको आईज दिखाई दे रही हैं, साथ ही प्रोस्टोमियम दिखाई दे रहा है, साथ ही इसकी बॉडी सेगमेंटेड दिखाई दे रही है। लगभग 26 इसमें सेगमेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं और इनमें सेगमेंटल रिसेप्टर ऑर्गन्स हैं। और साथ ही इसमें जो इसका पोस्टीरियर रीजन है वहाँ पे एनस दिखाई दे रहा है और एक पोस्टीरियर सकर दिखाई दे रहा है। इसी तरह से जब आप इसका वेंट्रल व्यू देखते हैं तो इसमें आपको, अगर आप इसके एंटीरियर साइड में जाते हैं तो वहाँ पे आपको इसका माउथ दिखाई दे रहा है और यहाँ पे सकर्स भी दिखाई दे रही है। देखिए, आप अगर इसके एंटीरियर रीजन में देखेंगे तो एक सकर है, इसी तरह से एक पोस्टीरियर सकर है, यानी कि इसमें दो सकर्स मिलते हैं। और साथ ही इसकी बॉडी जो है वो क्यूटिकल की बनी हुई है। ठीक है, तो मेन यही फैक्टर है इसमें जो आप इस सेगमेंट में आप देख सकते हैं। मेन आपको ध्यान देना है कि इसमें सकर्स हैं, बॉडी क्यूटिकल की बनी हुई है, साथ ही जो इसका माउथ वाला रीजन है वहाँ पे देखिए प्रोस्टोमियम है, वेलम है, इसके अलावा बॉडी सेगमेंटेड है। ठीक है, और मेन जो बॉडी है वो क्यूटिकल की बनी हुई है। फ्रेंड्स, इस सेक्शन में आपको हीरोडिनेरिया की एलिमेंट्री कैनाल दिखाई गई है। तो आप देख सकते हैं जो इसकी एलिमेंट्री कैनाल है उसमें मैंने कुछ ये रेड लाइन्स यहाँ पे दिखाई हुई हैं। तो जब आप ऊपर वाली रेड लाइन पे आप जाते हैं तो वहाँ पे आपको मीडियन जॉ दिखाई देता है, समझ लीजिए इसका दांत है वो। और उसके बाद नीचे की ओर जब आप बढ़ते हैं दूसरी रेड लाइन पे, आपको वहाँ पे क्रॉप चैम्बर्स दिखाए गए हैं। तो आप देखिए क्रॉप चैम्बर्स कितने ज़्यादा हैं इसमें, और उसके साथ ही उसमें लेटरल कीका भी है। और जो लास्टली इसमें जो लास्ट रेड लाइन है वहाँ पे आपको स्टमक दिखाया गया है। तो आपको याद रखना है, दिमाग में आपको रखना है कि जो इसको क्रॉप चैम्बर्स हैं वो देखिए किस तरह से बने हुए हैं। ओके, तो ये यहाँ पे आपको दिमाग में रखनी है। ये हम आगे फिर इसको समझेंगे कि ये आखिर है क्या। चलिए अब देखें पैरासिटिक अडेप्टेशंस ऑफ हीरोडिनेरिया की इसकी जो पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ है हीरोडिनेरिया में वो किस तरह से लीड करता है, उसके लिए क्या क्या चेंजेस इसकी बॉडी में आए हैं या किस तरह के इन्वायरमेंट में ये रहता है जिसकी वजह से ये पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ इसको सूट करती है। सो फ्रेंड, अगर हम लीचेस की लाइफ को देखें तो ये एक तरह से सेमी पैरासिटिक लाइफ ये जीती हैं, यानी कि पूरी तरह से पैरासाइट नहीं है। और ये जो वर्टिब्रेट्स हैं उनके ब्लड को ये सक करती हैं, उसी से अपना ये फूड लेती हैं। तो इस तरह से इनमें जो है उस पर्टिकुलर पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ के लिए बहुत सारे इनके हैबिटेट और इनके स्ट्रक्चर्स में चेंजेस आए हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका हैबिटेट कि ये किस तरह के इन्वायरमेंट में रहना ये प्रेफर करती हैं, जिसकी वजह से ये इस मोड ऑफ लाइफ के लिए सक्सेसफुल है। सो फ्रेंड, ये लगभग ये शैलो वाटर्स में मिलती हैं, और शैलो वाटर्स में इसलिए कि ताकि वहाँ पे जो वीड्स हैं, पानी में उगने वाले जो पौधे हैं या उसमें पड़े हुए जो लट्ठे हैं,
लकड़ी वगैरह सड़े गले या फिर पत्थर हैं उनके नीचे आसानी से छुप सके। और इस तरह से ये जो फ्रेश वाटर है यानी कि मीठा पानी है वहाँ पे ये मिलती हैं, जैसे मीठे पानी वाली जगह जैसे टैंक्स हैं, पॉन्ड्स हैं या पूल्स हैं, लेक्स हैं, स्वैम्प्स हैं, या स्लो स्ट्रीम जो धीरे चलने वाली जो नदियाँ हैं उनके आसपास भी ये दिखाई देती हैं। और ये ऐसी जगह इसलिए चुनती हैं क्योंकि पानी वाली जगहों पे लोगों का आना जाना और जानवरों का आना जाना लगातार बना रहता है, जिससे कि इसको जो फूड की सप्लाई है वो उसकी एक श्योरिटी हो जाती है इसे। तो इस वजह से इसका जो हैबिटेट है वो ये है, यानी कि पानी वाली जगहों पे ही मिलेगी या नमी वाली जगहों पर भी मिलती हैं ये, तो ये इनकी वैरायटी पे डिपेंड करता है। फिर अगर हम इसका हैबिट देखते हैं तो इसकी बहुत सारी जो स्पीशीज़ हैं लीचेस की या जोंक की, ये ब्लड सकर्स हैं यानी कि खून चूसने वाले ये हैं। और मोस्टली ये स्विमिंग के लिए अडेप्टेड है, यानी कि ये तैर सकती हैं। और तैर सकती हैं तो इस वजह से ये इनका तैरना इनको हेल्प करता है अपने जो इनके कह सकते हैं एनमीज़ हैं उनसे बचने में, या फिर अपने फूड की ओर भागने में भी इनको हेल्प मिलती है इस तरह से। तो तैरना इनके लिए बहुत ही अच्छा है। और कई सारी इनकी स्पीशीज़ जो लीचेस की ये दूसरे वर्म्स को भी खाती हैं, यानी कि प्रेडेटरी हैं। जैसे कि वर्म्स खाएंगी, स्नेल्स यानी कि जिसको आप घोंघा कहते हैं उसको खाते हैं, इंसेक्ट्स को भी खाते हैं ये। तो ये ऐसी जगहों पे मिलेंगे जहाँ पे ये चीज़ें इनको आसानी से अवेलेबल हैं। और अगर इसका हम शेप देखते हैं तो इनकी बॉडी लंबी होती है जैसा कि आपने अभी देखा, और फ्लैटेंड है यानी कि चपटी है, और उसमें किसी भी तरह के अपेंडेजेस यानी कि हाथ पैर इसमें आपको नहीं दिखाई देंगे। तो इस तरह से जो इनकी बॉडी का जो ये एक शेप है वो इनको एक्वाटिक मोड ऑफ लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। नेक्स्ट जो इसका पैरासिटिक अडेप्टेशन है वो है इसका बॉडी कवरिंग, जो कि क्यूटिकल की बनी है और उसमें स्लाइम ग्लैंड्स का होना। ठीक है, तो ये क्यूटिकल की बनी होने की वजह से इनकी बॉडी कवरिंग ये एक तरह से इलास्टिक होती है इसका नेचर, और ये इसकी बॉडी को एक तरह से प्रोटेक्ट करता है। और उसमें स्लाइम ग्लैंड होने की वजह से वो स्लाइम ग्लैंड जो है इसकी बॉडी वॉल पे हर सेगमेंट में इसमें स्लाइम ग्लैंड्स मिलती हैं, और उसका सिक्रीशन यानी कि उससे जो निकलने वाला पदार्थ है इन स्लाइम ग्लैंड से वो इसकी बॉडी को मॉइस्ट बनाए रखता है और स्लिपरी बनाए रखता है, यानी कि फिसलने वाला टाइप का, चिपचिपा। तो इस वजह से क्योंकि इसकी बॉडी उससे गीली गीली बनी रहती है, तो ये जब चलता है तो इसका जो घर्षण है इसकी बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाता चलते हुए। ठीक है, तो इस तरह से ये इसको लोकोमोशन के दौरान काफ़ी हेल्प करता है जो इसकी स्लाइम ग्लैंड्स हैं। ओके, और साथ ही इलास्टिक होने की वजह से इसकी बॉडी यानी कि खींचती है वो, तो इस वजह से वो भी इसको मूवमेंट में लोकोमोशन में हेल्प करती है। ओके, नेक्स्ट जो इसका पैरासिटिक अडेप्टेशन है वो है सकर्स का प्रेजेंट होना, यानी कि एक तरह से आप इनको चूसक कह सकते हैं। तो ये जो सकर्स हैं वो इसमें दो आपने देखा अभी हिरुडिनेरिया में, एक एंटीरियर साइड में था और एक पोस्टीरियर साइड में। तो इस तरह से जो इसके सकर्स हैं ये इसको एक तो एडहेशन में हेल्प करेंगे, यानी कि किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में चिपकने में इसको हेल्प करेंगे। जैसे होस्ट की बॉडी में अगर ये मूव कर रहा है तो वहाँ पे एडहेशन में इसको हेल्प करेंगे, यानी कि लोकोमोशन में। और साथ ही एडहेशन के साथ साथ ये फीडिंग में भी हेल्प करते हैं, जैसे कि इसका जो एंटीरियर वाला सकर था जहाँ पे इसका माउथ है, वहाँ वाला जो इसका सकर है वो इसको फीडिंग में भी हेल्प करता है। इसके बाद जो नेक्स्ट इसका पैरासिटिक अडेप्टेशन है वो प्रेजेंस ऑफ जॉज है। सो फ्रेंड, इसमें जॉज प्रेजेंट होते हैं इस एनिमल में, जो इसको हेल्प करते हैं एक तरह से एक पेनलेस वुंड क्रिएट करने में होस्ट की। ठीक है, होस्ट की स्किन में। तो जब ये किसी होस्ट की बॉडी में जब ये पहुंच जाता है बाहर से, तो इसके जो जॉज होते हैं वो इस तरह से उसमें घाव करते हैं कि जो होस्ट है उसको पता भी नहीं चलता कि उसकी बॉडी में कहीं पे कोई घाव हो गया है और जोक उसकी बॉडी में चिपक गया है खून को चूसने के लिए। ठीक है, तो वो तभी हमें पता चलता है जब ये पूरी तरह से अपना पेट भर चुका होता है और निकलने की तैयारी कर रहा होता है, तो तभी इसका वहाँ पे प्रेजेंस हमको पता चलती है। सो फ्रेंड, जो इसमें जॉस हैं वो 3 जॉज इसमें मिलते हैं। जैसे उसमें 1 तो इसमें मीडियन जॉ रहेगा और 1 पेयर ऑफ लेटरल जॉज होते हैं, जो हम नेक्स्ट सेगमेंट में देखेंगे इसका फिगर, तो वहाँ पे हमें अच्छे से क्लियर हो जाएगा।
इस सेगमेंट में आपको हिरुडिनेरिया के 3 जॉज दिखाई दे रहे हैं, इसकी बक्कल कैविटी और फेरिंक्स के साथ में। तो आप यहाँ पे आसानी से देख सकते हैं कि बीच में इसका मीडियन जॉ है, जो कि सिर्फ एक है, और इसके साइड बाय साइड इसमें 1 पेयर ऑफ लेटरल जॉज लगे हुए हैं। तो ये इसके जॉज यहाँ पे दिखाए गए हैं। और साथ ही इसका माउथ रीजन में आप प्रोस्टोमियम, प्रीओरल चैम्बर वगैरह, उसके अलावा भी बाकी के पार्ट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट जो इसका पैरासिटिक मोड ऑफ एडेप्टेशन है वो है इसका सक्टोरियल फेरिंक्स का होना। सो फ्रेंड, जो हिरुडिनेरिया है इसका जो माउथ है वो एक कैविटी में जाके ओपन होता है, और जो वो कैविटी है उसकी जो वॉल्स हैं वो मस्कुलर हैं, ठीक है। और ये जो मसल्स हैं यहाँ, जो जो कैविटी जिसे कि अब हम कह रहे हैं फेरिंक्स, इसकी जो वॉल है वो मसल्स की बनी हुई है, और जो ये मसल्स हैं इनका नेचर है कि ये फैल सकती हैं, ये सिकुड़ सकती हैं, ठीक है। तो इनके फैलने और सिकुड़ने की वजह से ये बिल्कुल एक सक्शन पंप की तरह काम करती हैं। और सक्शन पंप को आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे आप कभी अपना ब्लड अगर आप टेस्ट के लिए देते हैं, तो आपकी बॉडी में जैसे एक इंजेक्शन सिरिंज आपकी बॉडी में इंजेक्ट की जाती है, और फिर उसको बाहर खींचते हुए आपकी बॉडी से ब्लड को खींच लिया जाता है उसके अंदर, है ना। तो इस बिल्कुल उसी तरह से जो इसका फेरिंक्स है वो सक्शन पंप की तरह काम करता है। और ये इसको जब होस्ट की बॉडी में ये पहुंच जाता है, और वहां से जब ब्लड उसकी बॉडी से निकलने लगता है, तो उसको अंदर खींचने में ये जो इसका फेरिंक्स है वो हेल्प करता है। तो ये इसकी एक खासियत है, इसकी पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ को जीने के लिए इसका सक्टोरियल फेरिंक्स का होना। इसके बाद जो नेक्स्ट इसकी जो अडेप्टेशन है वो है हिरुडिन का प्रेजेंट होना इसके सलाइवरी ग्लैंड्स में। सो फ्रेंड, जो जो हिरुडिनेरिया है इनकी जो सलाइवरी ग्लैंड है ये एक तरह से एक एंटी कोगुलेटिंग सब्सटेंस को सिक्रीट करती है, ठीक है। या उसको हम एंटी कोगुलिन भी कहते हैं, या इसको हिरुडिन भी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो एंटी कोगुलिन है जिसको हम हिरुडिन कह रहे हैं, ये इसको जब ये किसी होस्ट की बॉडी में घाव करने के बाद उसमें से जब ब्लड को ये बाहर निकलने लगता है उसमें से, तो उस टाइम पे ये हिरुडिन को वहाँ पे छोड़ता है साथ ही, ताकि उस ब्लड की क्लॉटिंग ना हो सके और लगातार होस्ट की बॉडी से ब्लड बाहर निकलता रहे, जिसकी वजह से ये आराम से अपना कंटिन्यूअसली अपनी फूड की सप्लाई लेता रहे। तो ये इसका एक और एडेप्टेशन है इस मोड ऑफ लाइफ को जीने के लिए। इस सेगमेंट में आपको एक बार फिर से हिरुडिनेरिया का वो फिगर दिखाया गया है जिसमें आप इसके जॉज, साथ ही इसकी बकल कैविटी और फेरिंग्स को आप देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो माउथ है वो सीधे सीधे इसकी फेरिंग्स में ओपन हो रहा है, और जो फेरिंग्स है इसकी जो वॉल्स हैं वो उनका नेचर है वो स्ट्रेच हो सकती है, वो स्क्वीज हो सकती है, ठीक है। फैल सकती हैं और सिकुड़ सकती हैं, ये इसका नेचर है। और इस वजह से ये एक तरह से सक्शन पंप की तरह काम करता है, जो इसको होस्ट की बॉडी से ब्लड को सक करने में हेल्प करता है। फ्रेंड्स, जो इसका नेक्स्ट पैरासिटिक मोड ऑफ एडेप्टेशन है वो है इसका स्पेशियस क्रॉप का होना। सो फ्रेंड, इस स्पेशियस क्रॉप के बारे में हम जाने पहले आप नीचे इसका एक फिगर देख लीजिए। यहाँ पे आप देखेंगे जो ब्लू लाइन जहाँ पे खींची गई है ये सभी इसके क्रॉप हैं, देखिए। तो ये क्रॉप चैम्बर्स हैं जो कि कई सारे हैं, और उसी से जुड़े हुए इसके लेटरल कीका आपको दिखाई दे रहा है, और लेटरल कीका जिसको हम लेटरल पाउचेज या स्टोरिंग पॉकेट्स भी कहते हैं। तो अब इन क्रॉप चैम्बर्स का क्या, इसके जो बॉडी है या इसका जो अडेप्टेशन है उसमें ये क्या हेल्प कर रही है उसको हम जानेंगे। सो फ्रेंड, जैसा कि हमें लीच के बारे में पता है कि जो इसको जो फूड की सप्लाई है वो रेगुलर नहीं है, यानी कि जिन जगहों पे ये रहता है वहाँ पे रेगुलरली ह्यूमंस या कैटल्स जाते रहें ये ज़रूरी नहीं है, ओके। तो इस वजह से इसको फूड की सप्लाई हो सकता है इसको 6 महीने में मिले या फिर साल भर मिले, साल भर यानी कि साल भर बाद मिले। तो इस वजह से इसकी फूड की सप्लाई रेगुलर न होने की वजह से जो इसका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है वो मॉडिफाई हो जाता है, ठीक है। उस पर्टिकुलर मोड ऑफ लाइफ को जीने के लिए, लंबी लाइफ जीने के लिए उसमें कई सारे इसके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में चेंजेस आ जाते हैं। तो जब इसको फूड मिलता है लीच को, तो उस टाइम ये अपने बॉडी से कई गुना वेट अपना वो ब्लड सक करके ये बढ़ा लेता है, यानी कि अपनी बॉडी से कई गुना वेट जितना ये ब्लड को सक कर लेता है, ओके। ताकि इसको चाहे 6 महीने या साल भर तक भी अगर इसको फूड की सप्लाई ना हो, तो भी इसका जो ये फूड मील जो इसने अपना एक बार ले लिया है वो आसानी से उसको ये चला सके। तो
उस फूड को स्टोर करने के लिए इसके जो क्रॉप चैम्बर्स हैं, एक तो आप देखिए कि कई सारे हैं और ऊपर से वो स्पेशियस हैं, यानी कि उनमें कई बहुत सारी स्पेस है और जो उनकी वॉल है वो थिन इलास्टिक है, यानी कि वो फैल सकती काफ़ी फैल सकती हैं और कह सकते हैं कि उसमें बहुत ज़्यादा ये ब्लड को स्टोर कर सकता है। इसके अलावा क्रॉप चैम्बर्स के अलावा उसी से जुड़े हुए इसके लेटरल पाउचेस हैं जिसको स्टोरिंग पॉकेट्स कहते हैं, उनमें भी ये ब्लड को स्टोर कर सकता है। और जो ये इसका जो ब्लड है ये इसके कई महीनों तक इसको आसानी से, ये जो फूड मील जो इसने अपना इकट्ठा कर लिया होता है, कई महीनों तक इसको आसानी से जीने के लिए काफ़ी होता है। इसके अलावा कुछ हिरुडिनेरिया की कुछ स्पीशीज़ हैं जो दूसरे एक्वाटिक वर्टिब्रेट होस्ट हैं उनकी बॉडी में चिपकी ही रहती हैं, यानी कि वहाँ से लगातार वो फूड लेती ही रहती हैं, उनसे अलग नहीं होती हैं। तो ये इसका स्पेशियस क्रॉप होने का इसका ये फ़ायदा है इस मोड ऑफ लाइफ को जीने के लिए। नेक्स्ट जो इसका पैरासिटिक मोड ऑफ एडेप्टेशन है हिरुडिनेरिया का, वो है इसका स्लो डाइजेशन का होना इसकी बॉडी में। सो फ्रेंड, जैसा कि मैंने अभी पिछले सेगमेंट में आपको बताया कि इसको फूड मिलना बाय चांस है, मतलब चांस ही है कि जब इसको फूड मिलता है और उसमें इसको बहुत टाइम लग सकता है एक फूड को मिलने में। तो इस वजह से जो इसका जो डाइजेशन है, अगर एक बार इसको फूड मिल गया तो उस टाइम पे जैसा मैंने कहा कि अपने बॉडी वेट से कई 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 गुना वेट ये ब्लड को सक कर लेता है और उसके बाद वो जो एक बार इसका लिया हुआ मील है वो इसको 6 महीने या साल भर इसको जीने में के लिए काफ़ी होता है। ठीक है, तो वो इस वजह से, क्योंकि इसका जो डाइजेशन है वो बहुत ही ज़्यादा स्लो है और स्लो होने की वजह से जो इसके जो क्रॉप चैम्बर्स हैं ये जब स्टमक में ओपन होते हैं, तो जहाँ पे ये क्रॉप चैम्बर इसके स्टमक में ओपन होते हैं तो वहाँ पे एक स्फिंक्टर होता है, समझ लीजिए कि एक चैनल है या एक गेट है जहाँ से कि जो ब्लड है वो इतना स्लोली, वो एक्सट्रीम स्लोली वो स्टमक में पास होता है कि जो इसका एक क्रॉप चैम्बर का जो ब्लड है वो कई महीनों तक इसको जिंदा रख सकता है। समझिए कि एक क्रॉप चैम्बर को डाइजेस्ट होने में बहुत टाइम लगता है। तो इसके कई सारे आपने क्रॉप चैम्बर्स, आपने सीरीज ऑफ क्रॉप चैम्बर आपने इस फिगर में आप देख सकते हैं इसके। तो इस तरह से जो ये लीच है ये कई महीनों और साल भर तक ये आसानी से एक मील पे ये जिंदा रह सकता है। तो यही वो कारण है कि लीचेस में कोई भी डाइजेस्टिव जूसेस या एंजाइम्स नहीं होते हैं। अगला जो इसका पैरासिटिक मोड ऑफ अडेप्टेशन है वो है इसमें सेंस ऑर्गन्स का प्रेजेंट होना। सो फ्रेंड, लीचेस में सेंस ऑर्गन्स बहुत ही अच्छे से डेवलप रहते हैं और इस वजह से ये जो सेंस ऑर्गन है वो इसकी लाइफ जो ये जीता है पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ, उसको जीने के लिए काफ़ी हेल्प करता है। इसके बाद जो नेक्स्ट इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो है हर्माफ्रोडिटिज्म, यानी कि सेम एनिमल में दोनों ही तरह के गोनेड्स का मिलना, यानी कि टेस्टिस एंड ओवरी सेम एनिमल में होने की वजह से इसको अपने जो नेक्स्ट जो पार्टनर है उसको ढूंढने के लिए इसको जद्दोजहद नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि सेम एनिमल में इसके दोनों ही तरह के गोनेड्स हैं, तो इस वजह से गैमेट्स सेम एनिमल में बनते हैं। तो इस वजह से इसको कॉपुलेशन की नीड नहीं होती है, जिससे कि इसके जीने के चांसेस, इसको अपनी रेस बढ़ाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, तो रिप्रोडक्शन इसमें का रेट कह सकते हैं कि वो डबल हो जाता है सेम एनिमल में दोनों ही तरह के गोनेड्स होने की वजह से। और इस तरह से हर एक इंडिविजुअल जो है एग ले करता है। इसके अलावा कुछ ऐसे हैं जो यूनिसेक्सुअल भी होते हैं। ठीक है, तो यूनिसेक्सुअल है यानी कि टेस्टिस अलग है एक एनिमल में, तो ओवरी दूसरे एनिमल में है, यानी कि सेक्सेस आर सेपरेट। तो इस तरह से ये इसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। इसके अलावा जो इसका डेवलपमेंट है वो कोकून के फॉर्म में होता है और कोकून के फॉर्म में होने की वजह से ये एक इसको प्रोटेक्टिव कवरिंग देता है, जिसकी वजह से जो इसकी नेक्स्ट जो रेस है या नेक्स्ट जो इसकी जनरेशन है वो आसानी से किसी भी परिस्थिति में वो मेंटेन रहती है, यानी कि जी सकती है। और इस तरह से इसका जो रेस को आगे बढ़ाने की जो प्रोसेस है वो लगातार बनी रहती है। इसके अलावा जो इसका डेवलपमेंट है आगे का, यानी कि जो इसकी लाइफ साइकिल है उसमें जो डेवलपमेंट है या एम्ब्रियोजेनेसिस की जो प्रोसेस है वो बहुत ही जल्दी फास्ट कंप्लीट होती है। विद इन फोर्टनाइट ये कंप्लीट हो जाती है, जिससे कि इसकी जो पॉपुलेशन है उसमें ये रेगुलरिटी मेंटेन करने में इसको सहायता मिलती है। सो फ्रेंड,
इस सेगमेंट में आपको फिर से एक बार हीरोडिनेरिया का डॉर्सल व्यू, वेंट्रल व्यू आप लोगों को दिखाया गया है। तो आप देख सकते हैं इसमें डॉर्सल व्यू में, जैसे कि कहा था कि मैंने, कि इसकी बॉडी की जो कवरिंग है वो क्यूटिकल की बनी हुई है। एंटीरियर साइड में इसका माउथ है, पोस्टीरियर साइड में इसका सकर है, एनस है, ठीक है। और साथ ही अगर एंटीरियर साइड में इसके जॉज देखें तो एक मीडियन जॉ और उसके साथ ही 2 इसके लेटरल जॉज हैं। और इसके अलावा इसकी जो बॉडी है उसमें जो माउथ है, माउथ सीधे फेरिंक्स से जुड़ा हुआ है। और फेरिंक्स जो है उसका जो नेचर है वो सक्शन पंप की तरह वो काम करता है। इसके अलावा फिर आपने नीचे देखा था इसके एलिमेंट्री कैनाल, जिसमें आपने बहुत सारे क्रॉप चैम्बर्स देखे थे, जिसको अभी हम नेक्स्ट सेगमेंट में एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे। सो फ्रेंड, यहाँ पे आप देखिए क्रॉप चैम्बर्स आपको दिखाई दे रहे हैं बहुत सारे। उसके साथ में इसके लेटरल कीका या लेटरल पॉकेट्स भी कहते हैं इसको, वो आपको दिखाई दे रहे हैं। इनमें ये ब्लड को एक बार जब इसको ब्लड मील मिलता है तो इनमें ये इकट्ठा कर लेता है, और उसके बाद ये 6 महीने साल भर के लिए इसके लिए काफ़ी होता है। और जहाँ पे क्रॉप चैम्बर स्टमक के साथ में जुड़ते हैं वहाँ पे एक स्फिंक्टर होता है, जिसकी वजह से जो ब्लड है वो बहुत स्लोली स्टमक में पास ऑन होता है। और साथ ही इसमें किसी भी तरह के जूसेस या एंजाइम्स का सिक्रेशन नहीं होता है, और इस वजह से इसका जो डाइजेशन है बहुत ही ज़्यादा स्लो होता है, ठीक है। इसकी वजह से आसानी से 6 महीने या साल भर तक ये जिंदा रह सकता है। तो ये इसके डिफरेंट आपने इसके जो अडेप्टेशन के जो भी इसकी बॉडी में चेंजेस आए थे, या फिर उस एनवायरनमेंट में रहने के लिए इसके अंदर जो भी चेंजेस आए थे वो आप लोगों ने देखे। और साथ ही ब्लड कोगुलेट ना हो सके, यानी कि जो होस्ट का ब्लड जब इसको मिल जाता है तो वो घाव से लगातार बहता रहे और उसका थक्का ना जमे, उसके लिए इसके जो सलाइवरी ग्लैंड है उससे एक सिक्रीशन होता है जिसे कहते हैं हीरोडिन, या जिसे हम एंटीकोगुलिन भी कहते हैं, वो सिक्रीट होता है, जिसकी वजह से वो ब्लड लगातार बहता रहता है और ये आसानी से अपना ब्लड मील लेते रहता है। सो फ्रेंड, दिस इज़ ऑल अबाउट दी पैरासिटिक अडेप्टेशंस ऑफ हीरोडिनेरिया। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया आप दोबारा से सुनिए और अच्छे से इसको समझिए, और साथ ही जो ये नोट्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं इनको लिख लीजिए और अपने एग्ज़ाम में अच्छा कीजिए। ओके, थैंक यू।